नमस्कार, मैं विजय श्रीवास्तव टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं दूधाधारी मठ में बैठा हुआ हूं, जहां मेरे सामने महामंडलेश्वर राजर्षि महंत रामसुंदर दास जी महंत बैठे हुए हैं। बात है कि अभी मुख्यमंत्री बघेल जी ने उन्हें गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि बधाई देना चाहूँगा। ये गौ सेवा आयोग ये किस तरह का है और कैसे ये कार्य करेगा? छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग का मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं माननीय छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को, हमारे कृषि एवं पशुपालन मंत्री रविंद्र चौबे जी को, आदरणीय पुनिया जी को और हमारे संगठन के मुखिया मोहन मरकाम जी को, और जितने हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठ हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने जो मेरा नित्य की दिनचर्या जो शामिल है गौ माता की सेवा, उसे आयोग के माध्यम से उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सेवा का अवसर मुझे प्रदान किया। इनके मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के माध्यम से छत्तीसगढ़ जितने भी हमारे गौवंशी और भैंसवंशी हैं, तो उन गौ के जो वंश हैं उन्हें सुरक्षित करने का, संरक्षित करने का, संवर्धित करने का जो दायित्व है वह गौ सेवा आयोग का है। और उस गौ सेवा आयोग के मुखिया होने के नाते छत्तीसगढ़ में जितने भी गौशाला संचालित हैं वहाँ गौ माता का ठीक से सेवा हो सके, सुव्यवस्थित हो रह सकें, उनको किसी प्रकार असुविधा न हो और गौ वंश का संवर्धन होते रहे, इस विषय प्रयत्न करते रहेंगे। अच्छा, अभी हरेली में उनका शुभारंभ होने जा रहा है, तो उसकी रूपरेखा क्या रहेगी? उस दिन कैसे प्रारंभ किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के अगुवाई में सरकार है। माननीय भूपेश बघेल जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। विश्व का यह प्रथम सरकार है छत्तीसगढ़ का जो गोबर खरीदने जा रही है, और गोधन न्याय योजना के तहत हरेली का जो त्यौहार है, जो किसानों का प्रथम और मुख्य त्यौहार होता है, उस दिन हम गौवंशी को, गाय बैल को, भैंसा को हम लोग उनका पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि हल जोतने का काम वही करते हैं, खेतने का काम। तो इससे धन्यवाद स्वरूप हम उनका पूजा अर्चना करते हैं। तो इस हरेली त्यौहार के दिन से गोबर खरीदने का जो योजना है उसका शुभारंभ हो रहा है, जिसमें 2 रुपया किलो के हिसाब से प्रत्येक गांव से गोबर खरीदा जाएगा और उसका फिर कंपोस्ट खाद बना करके और विभिन्न प्रकार के उसके उत्पाद बना करके जो स्व सहायता समूह हैं उनको और ज़्यादा सुदृढ़ करने का योजना है। और रासायनिक खाद के जगह में उर्वरक खाद और कंपोस्ट खाद का उपयोग किसान करें, ये उनको प्रेरित करने का है और गौवंश का संवर्धन करने की यही योजना। अच्छा, ये जो गोबर आप खरीदेंगे तो ये किस तरह से इनका कोई सेंटर होगा, दुकान होगा, कहाँ इलाके इनको बेचना पड़ेगा? शासन की जैसी योजना है उसके तहत प्रत्येक गाँव में स्व सहायता समूह के माध्यम से यह गोबर खरीदा जाएगा। उसका गाँव में एक निश्चित स्थान होगा जहाँ किसान या जो गौ पालक हैं वो वहाँ जा कर के उसको तौल करके देंगे और उनके एवज में प्रति किलो 2 रुपये के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग गोबर से छेना बेचकर बना कर बेचते हैं, तो छेना से ज़्यादा लाभ होगा गणेश गोबर से? निश्चित रूप से अभी क्या होता है कि लोग छेना को गोबर छेना बनाते हैं और हर कोई उसको नहीं बना पाते हैं, क्योंकि छेना बनाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन उससे आर्थिक लाभ तो होता ही है। गोबर बेचने से हर कोई गोबर बेच सकता है, उसका एक निश्चित स्थान रहेगा, वहाँ जाकर को बेच सकते हैं। और इस गोबर की खरीदी होने से गौ जो माता हैं, जो आज गली में, चौक चौराहे में और सड़क में घूमते रहते हैं,
जिससे दुर्घटना होती है तो गौ का भी हाथ पैर टूटता है, जी। उसमें जन धन का भी हानि की संभावना बनी रहती है, जन धन हानि होती है। जी। इससे ही बचाव होगा। बिल्कुल। और गोपालक अपने गाय को, गौवंशी को अपने घर में रखेंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, क्यों खाएगी तभी गाय गोबर देगी, और गोबर बेचने में उनको आर्थिक लाभ होगा। इससे निश्चित रूप से उनका अच्छा, समर्थन हो। एक चीज़ और हेमंत जी, जैसे देखा गया कि कुछ गरीब लोग कागज़ या टीना टप्पड़ या लोग उठाते हैं रोड से और 2 पैसे कमाते हैं। अब क्या उम्मीद किया जाएगा कि गोबर भी अब रोड में नहीं पड़ा रहेगा, लोग उसे भी संचित करके कुछ पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, तो शायद उससे शहर भी हमारा कुछ साफ दिखे और जो गोबर या गौ जो इधर उधर बैठे रहते हैं वो भी शायद अब ना दिखें। मैंने पहले ही आपसे आग्रह ये किया, मैं पहले ही आपको बताया जी कि इस गौ धन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदने का संकल्प राज्य सरकार ने लिया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो उस गोबर को बेचने के उद्देश्य को लेकर के गोपालक अपने गाय को, गौवंशियों को अपने घर में बांध करके रखेंगे, उनका सेवा करेंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, ताकि गोबर तो गाय जब घर से निकले ही नहीं तो गली में सड़क पर गोबर रहने का तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। बस मैं आपको एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगा, और धन्यवाद रहे और आपका काम सफल हो।